झारखंड प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रखंड अध्यक्ष और हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, हमारे साथ में भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और हमारे अभिभावक माननीय श्री प्रदीप कुमार साहब बैठे हुए हैं और सभी मीडिया बंधुओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी ने 408 लोकसभा में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। फर्स्ट फेज के चुनाव के नामांकन 3-4 दिन पहले समाप्त हुए हैं और फिर सेकेंड फेज की भी शुरुआत हुई है। और हमेशा सवाल लोग पूछते थे पार्टी क्यों बनी, पार्टी की क्या जरूरत बनी। हमने कहा देखो, जितनी भी पार्टियां बन रही थी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बन रही थी। एक लोगों ने ये कहा कि प्रदेश का संबंध देश से, देश का संबंध विदेश से। ये जमाना है ग्लोबलाइजेशन का। ऐसी एक पार्टी बने जो कि विश्व को परिवार माने और उसमें ऐसे लोग जुड़े जो क्षेत्र और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बड़ी पार्टियां तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं या बड़ी पार्टियां उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ये भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी जो है, इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम कर रही है और साथ ही साथ एक जागरूकता अभियान चला रही पूरे देश भर में कि कैसे भ्रष्टाचार कम हो और कैसे चुनाव में ज़्यादा होने वाला जो खर्च है वो कैसे कम हो। एक नोट एक वोट का हम लोगों ने नारा भी दिया पूरे भारतवर्ष में, काफ़ी समर्थन मिल रहा है। दूसरा, हम लोगों को ये कहा है कि ऐसा कोई कार्य हमारे सम्मानित सदस्य न करें जिससे आपका गांव का नाम बदनाम हो, आपका शहर का नाम बदनाम हो, आपका प्रखंड का नाम बदनाम हो, आपका जिला का नाम बदनाम हो और आपका राज्य का नाम बदनाम हो। किसी से भी आप रेवाजी टैक्स मांगने जाते हैं, कोई नहीं दिया, उनका घेराव करते हैं, धरना करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इससे होता क्या है, वो पूरे ये जमाना है ग्लोबलाइजेशन का। इससे क्या होता है, पूरे विश्व में आपका इमेज स्टेट का खराब होता है। ऐसे लोगों को भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी के सम्मानित सदस्यों ने नकारने का कार्य किया है और हम लोगों ने सबको ही चीज़ कहा है कि ऐसा कार्य करने से बचिए, क्योंकि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू मिल करके 2 से 3 या 3.5% लोगों को रोजगार दे पाती है और 50% लोग हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और भारतवर्ष का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 45 करोड़ असंगठित मजदूर हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी और सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ में काम करते हैं। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण होता है, जैसे झारखंड राज्य, लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उनका एक सपना था कि झारखंड राज्य अलग होगा, लेकिन सरकारें बनी, कभी भाजपा जेएमएम के साथ में सरकारें चली, फिर अभी कांग्रेस जेएमएम के साथ में चली, लेकिन झारखंड को लूटखंड बनाने में हमारे नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। हम सभी नेताओं को भी कहना चाहते हैं कि हम लोग अपनी इमेज को पहले ठीक करें, क्योंकि झारखंड में खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। कमी अगर है तो नीति और नीयत की कमी है। अब मैं बता देना चाहता हूँ, अलग अलग राज्यों की जो सूची हमारे पास में कोर कमेटी ने दिया है। राजमहल लोकसभा से हमने टिकट दिया है रमेश टुड्डू जी को। दुमका से हैं आपके विजय कुमार मुर्मू जी, गोड्डा से हैं विनय कुमार यादव, चतरा से हैं प्रवेश कुमार दुबे, कोडरमा से हैं रामचंद्र यादव, गिरिडीह से हैं संजय कुमार मुर्मू, धनबाद से श्रीमती आनंदिता दास, रांची से हमारे श्री प्रदीप कुमार साहब हैं, इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग से पास किए हैं और बहुत ही अच्छा इनका नाम है और बहुत बड़े समाज सेवक हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और जमशेदपुर से हैं अरविंद कुमार अग्रवाल साहब हैं, सिंहभूम से हैं राम प्रवेश मुंडा जी हैं, खूंटी से दीनदयाल मुंडा हैं, लोहरदगा से संजय टुड्डू हैं, पलामू से हैं रुद्र प्रताप सिंह हैं और हजारीबाग से हैं दिनेश राणा जी। ये 14 लोकसभा की सूची है, आपके सामने है। और हमने देखा है कि रांची लोकसभा में इन्होंने सामाजिक कार्य, खास करके केंद्र सरकार का जो योजनाएं होती हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं होती हैं, इन्होंने ग्लोबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, भारतीय लोकतांत्रिक संगठन के माध्यम से
और अपने जो इनके चैनल्स हैं उसके माध्यम से इन्होंने बहुत बड़ा जागरूकता अभियान चलाया। और ख़ास करके जो 67% बच्चे जो कुपोषण का शिकार हो रहे थे उसमें इन्होंने बहुत बड़ा एक अभियान चलाया। इन्होंने कहा कि हम गरीब जितनी गर्भवती महिला हैं उनको मुफ्त में हम चिकित्सा देंगे और पौष्टिक आहार देंगे। इससे क्या हुआ, पिछले 10 सालों में कुपोषण जहाँ 67 था आज वो घट के 52 हो गया इस लोकसभा सीट में। इन्होंने काफ़ी कार्य किया है और महिलाएं और युवा वर्ग, बुजुर्ग और जितने लोग हैं उनके मांग पे ही भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी सर्वे कराई थी और प्रदीप कुमार साहब को टिकट मिला है। मैं रांची लोकसभा के संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से कहना चाहता हूँ कि भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी का निर्माण जो हुआ है ये आप लोगों के वजह से ही हुआ है। ये 500 जिला और 21 राज्य के समर्थन पद से पार्टी बनी है और तीसरी महाशक्ति के रूप में कार्य कर रही है। और हम लोगों ने ये भी संकल्प लिया है कि किसी भी पार्टी जो सत्ता पक्ष में या विपक्ष में है उनको हम लोग विलेन साबित करके, खलनायक साबित करके खुद हमें नायक नहीं बनना है। हमें अपनी योजनाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां जुड़ी हैं, बहनें जुड़ी हैं, माताएं पार्टी में जुड़ी हुई है। अब सभी जगह बैनर देखेंगे तो 80% उसमें महिलाओं का ही फोटो लगा हुआ है। लोग पूछते हैं, मैंने कहा नहीं, जब 50% आबादी को हम साथ लेके चलेंगे तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। और हम लोगों ने समाज में कैसे संतुलन स्थापित हो, जाति धर्म क्षेत्र भाषा से ऊपर उठकर कैसे मानव कल्याण हित में कार्य हो, कैसे हमारे राज्य में फूड प्रोसेसिंग यूनिट आए, ये हम लोगों का बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। इसके लिए हम लोग काफ़ी कार्य भी कर रहे हैं पूरे देश में और पूरे देश में जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। और हमने ये भी कहा है कि 1952 से 89 तक जो चुनाव हुआ देश की जनता लड़ाई थी, उस समय दिन था। 89 से 2019 तक देखा जाए तो रात हुआ। फिर 24 में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, फिर से दिन आई है, खुशहाली आई है, उजाला आई है। एक नोट एक वोट का हमने नारा भी दिया है, काफ़ी समर्थन मिल रहा है। हमने कहा भाई किसी पूंजीपति से अगर पैसा लेते हैं वो व्यक्ति अपनी बीवी का, अपनी माँ का, बहन का जेवर गहना बेच के, जमीन बेच के एक छोटा सा फैक्ट्री डालता है, कभी लॉस होती है कभी प्रॉफिट होती है, उनसे पैसा क्यों लेंगे। तो हमने कहा है कि आप अगर 10,000 महीना भी कमाते हो, कोशिश करो 10 रुपये देने का, 5 रुपये देने का, इससे हमारी पार्टी चल जाएगी। नीयत साफ होनी चाहिए, नीति साफ होनी चाहिए। इसी सिलसिले से हम लोग काम कर रहे हैं। अब हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और हमारे जो प्रत्याशी हैं प्रदीप कुमार साहब, इन्हें भी कहेंगे कि 2 सवाल में